संक्षेप में हम लोगों को थोड़ा सूचित करें और थोड़ा हमारा ज्ञान वर्धन करें कि किस तरह से जो इन्होंने आरटीआई के जो मुद्दा उठाया अभी चंबा में वो कितनी प्रोग्रेस हुई है और वो किस हद तक आगे जो है वो हमारा पूरा जो आरटीआई की चंबा की एसोसिएशन बॉडी जो है वो उसको किस हद तक आगे पहुंचाएगी। तो श्री नवनीत चोपड़ा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। थैंक यू वकील साहब, डोंट माइंड यार, बैठ के बात करूँगा। आज का मुबारक दिन आरटीआई फाउंडेशन डे हम जो मना रहे हैं हर्षोल्लास से चंबा, ये आरटीआई या सबको मुबारक हो। आरटीआई एक्ट जो है, हेलो, आरटीआई एक्ट जो है इट्स अ वेरी लिथल वेपन जो हमें दिया गया संविधान से। जैसे हमारे को राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वलिटी है, ऐसे ही अब राइट टू इंफॉर्मेशन है जो आरटीआई है, तो उसको सही मायने में लागू नहीं किया जा रहा। मतलब आनाकानी हो रही है, आनाकानी हर जगह हो रही है, खास करके हमारे चंबा जिले में, क्योंकि यहाँ इलिटरेसी बहुत है, पिछड़ापन बहुत है। ठीक है, आरटीआई की अगर एप्लीकेशन का आप डिटेल हिमाचल के मांगे तो लाहौल, किन्नौर और जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हैं, शिमला वगैरह, वहाँ पीपल और वेकन, वहाँ आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे जो मुलाजिम लोग हैं वो गलत करने से वो करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। सो इस माध्यम से जो आरटीआई हम लोग हैं, अगर हम यह करते हुए हैं, वी शुड हैव वन फीलिंग, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, दैट मेक्स अ यूनियन। हमें एक होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो लाट साहब, गोरा साहब होता है, जब देश आजाद नहीं हुआ था, गोरा साहब आया, लाट साहब है, जितने भी मुलाजिम हैं, डीसी से लेके तहसीलदार से लेके पटवारी तक, गार्ड तक, ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट पेड पब्लिक सर्वेंट्स। दे कैन नॉट डिक्टेट अस, दे आर सपोज्ड टू वर्क और लीगल ढंग से काम करें, आउट ऑफ बुक्स ना काम करें। जो काम है ये नहीं कि 31 माह जा रहा है पैसा उड़ा दो हवा में, इट कैन बी सरेंडर्ड, इट कैन बी रिपीटेड, हो जाता है। ये ड्रामे शामे जो चल रहे हैं ना, इनको चेक एंड बैलेंसेस के लिए आरटीआई लगाया गया था, जो सही मायने में पूरे देश में लागू नहीं हुआ ठीक ढंग से, इसको मजाक बना दिया है। तो हमारा चेहरे जो है चंबा जिले तक सीमित है। आज अगर ये महाजन साहब, वकील साहब, अपने खान साहब सब इकट्ठे हुए हैं, शशि जी वगैरह, तो हमें एक अच्छा यूनियन, एक अपना प्रेशर ग्रुप बनाए। प्रेशर ग्रुप ये होता है कि बोलते नहीं, झुकाने वाला चाहिए, ठीक है ना, दिस नो वर्ड इम्पॉसिबल। मतलब आप एक वो होना चाहिए जुनून और वो कि न करेंगे न करने देंगे, ठीक है ना। और मुझे इन्होंने जब बताया, मुझे खान साहब से मिलना होता है, इत्तेफाक से आज आपके साथ में, बारिश वालों ने तंग किया तो उन्हें पूछा कि मेरे जंगल में कितने पेड़ों की टीडी सैंक्शन हुई है, तो तूने पूछा तो उसमें आपत्ति क्या, बता दो भाई। चंदू जो मिल गया, सरनू जो मिल गया, लेके आ गया तो सर कोई आपत्ति थोड़ी है, हाइड एंड सीक की बात ही नहीं है, पारदर्शिता होनी चाहिए ना, शुड बी क्लैरिटी इन एवरी एस्पेक्ट। ये इनकी बात आरटीआई के बारे स्थापना दिवस 2005 में हुआ, ये आपको तो बता चुके हैं, पर आई वांट टू कम अप सम क्रक्स इश्यूज ऑफ चंबा, जिससे हम चंबा को एक दिशा दे सकते हैं। अब चंबा का हर रोज रोना लगा हुआ है कि टनल लगानी है। पीछे हमारे एमपी किशन कपूर जी यहाँ थे, तो मुझे भी उनसे मिलना हुआ, मैं चलो मिल लेते हैं, सीधर एमपी, हमने एमपी बनाया उनको, तो सर्किट हाउस में तो मैंने टाइम लिया, उनके ब्रदर लॉ से मेरे नोट थे, तो मैंने कहा कपूर साहब, सब बोलते कोई जालपुर से बनानी है, कोई बोलते हमने चुहाड़ी जोड़ से बनानी है, मतलब इट्स अ नीड ऑफ आर्ट, वी शुड नीड अ टनल। तो मैंने कहा आप हमारे चंबा के जवाई हो, दनाली आपका सोनिया का पिंड है, दनाली टू बरेली आप लमडर ट्रैक किया होगा आप में से किसी ने, लमडर के ट्रैक में दरकुंड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आता है, दरकुंड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो मेरी है, एज अ वहां से अगर बोरिंग की जाए, एज अ क्रो फ्लाई 1.5 किलोमीटर में आप शाहपुर की तरफ हो जाते हो। कुदरत ने भगवान ने ऐसा क्लिप बनाया हुआ है, वो पहाड़ ऐसा है, इट्स जस्ट ऑन 70 डिग्री वन साइड एंड 70 डिग्री अदर साइड, एंड मोस्ट एक्सेसिबल, सबसे सस्ती। ये चमेरा 2 चमेरा 3 बनने से पहले ये टनल बनती थी, और कितना कॉस्ट कम होनी थी। अगर वो टनल बन जाती है, हर चंबा वासी 1 घंटे में टांडा पहुंच सकता है, घंटे से कम समय में एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें। और वो बोरिंग इज हार्डली ऑफ 1.5 किलोमीटर एज अ प्रोग्राम, हार्ड रॉक है, बड़ी अच्छी बोरिंग होगी ये, अपनी रोहतांग टनल जैसी
बड़ी सही टनल है वो बनेगी। मे भी आप मिलकर 1.5 किलोमीटर है कि 800 मीटर है, पर है मतलब सबसे वाइबल और सबसे नजदीक रहेगी। भरमौर के लिए भी वहां से 35 किलोमीटर, चंबा भी 35 किलोमीटर है। कायाकल्प हो जाएगी चंबा की। जालसू करोगे, इतना खर्चा करोगे, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होगी, कितना मतलब। अब उल्टा वो जो होली और जालसू का जो बायोस्फीयर है, वहाँ नेशनल पार्क में अगर कुल्लू में ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क आ सकता है, किन वैली आ सकता है स्पीति में, और ये नेस्को टैग मिल चुके उनको। चंबा तो हरा भरा पड़ा है। तो ये वी शुड प्ले विद इकोलॉजी। आने वाले टाइम में ये ग्लोबल वार्मिंग इज गोइंग टू टेक हेल ऑफ अस। तो हमें एक अलार्मिंग कॉल है कि वी शुड अवेकन अस। और हमें एक परिवार है, तो हम जुड़े हैं, मैं भी आपका जुड़ा हूँ। दिन रात हम एक हैं, वकील साहब हमारे लिए लीगल एडवाइजर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बिना डर के। महाजन साहब अगर बैठे हैं, हम बैठे हैं, ये पूरा साहब लोड साहब खत्म कर देंगे। गवर्नमेंट पे पब्लिक सर्वेंट दे टू वर्क फॉर अस। अगर आप स्टॉल चेक कराते हैं, स्टॉल चेक कराओ उनको, और कुकड़ करो, नरेगा काम लगे, कोई अच्छे काम करो, प्ले ग्राउंड बनाओ, कोई ऐसा सेंटर बनाओ जो लड़कियां गांव की एम्ब्रॉयडरी करें, चम्बा कढ़ाई करें, कोई कारपेट वीविंग हो, कोई टेम्पो वीविंग हो, मतलब उनसे आय का काम। या आप उनका सेल्फ देखो, साल का करोड़ होगा, सर्कल से नजर नहीं आता, कुकड़ को चंगे लगा के क्या करें। आप ऐसा काम करो जो पब्लिक इन लाइफ को बेनिफिट करे। अगर पंचायत की कोई जमीन है, पंचायत की कोई प्रॉपर्टी, वहाँ अच्छा जगह बना दो, उसमें आप अपना बैडमिंटन कोर्ट बना दो। यू कैन हैव योर लाइब्रेरी इन दैट, यू कैन हैव अ कैरम बोर्ड, जिम, सच लाइक अ सेट शुड बी क्रिएटेड इन ऑल द पंचायत ऑफ चंबा। देन ये डीसी जो बैठे हैं, दे शुड थिंक दैट वे कि नरेगा का पैसा जो है हमारे को जी वहां से नरेगा का पैसा प्रॉपर्ली टैप होना चाहिए, वो काम भी आए ना आने वाले 20-30 साल के लिए। गुप्पड़ एक बारिश होती है, रुड़ गया, ये काम होते 7 जोत पर, पांगी जोत पर, जो लेते होते मिली के पैसे खाते थे, झूठे क्रेट लाने, माँ के पूरा ग्लेशियर ले गया सितंबर में, अक्टूबर में काम बंद हो गया, मार्च में दिन बन रहे हैं। ऐसे तो यहाँ के राजनीतियों ने गड़बड़ की जमा में, ठीक है ना। हर पंचायत का सेल्फ आ रहा है, और मेरे हिसाब से 50 लाख 60 लाख के ऊपर का सेल्फ है एवरेज। कितनी पंचायतें हमारे चंबा में? अगर वहाँ आप छोटे छोटे एक मतलब डिस्पेंसरी विद ये अपने डॉक्टर रेजिडेंस का क्रिएट करें, डॉक्टर रेजिडेंस क्रिएट करें, और एक हिमाचल गवर्नमेंट एक्ट बनाए कि जो भी एमबीबीएस करके आता है, ही विल सर्व इन रूरल एरिया फॉर 5 or 6 months टू टेक हिज डिग्री। मतलब वो जैसे प्रैक्टिकल होते हैं हमारे स्कूल टाइम में ना। तो अगर आप एक डिस्पेंसरी बनाए हर पंचायत में, या 2 पंचायतों के बीच में बना दें विद डॉक्टर रेजिडेंस, प्रॉपर रेजिडेंस हो, दे शुड बी किचन, उसकी पूरी लग्जरी होगी। आफ्टर ऑल लड़का वो सर्व करेगा, तो दे शुड बी अ डिस्पेंसरी जहाँ आपकी ओपीडी हो जाए, जहाँ आपको छोटे मोटे टांके हैं, वो वहाँ से अगर रेफर करना है तो आप चंबा जाए। आए दिन लोगों को लटकाया रखा हुआ है, ठीक है। और ये बहुत लाडा कैंपा के बारे में मैंने खान साहब आपको बोला है, यू टेक इट सीरियसली, कि पिछले 10 साल 15 साल से लाडा का जो पैसा था, जो प्रोसेसिंग के लिए था, उसको मिसमैनेज नहीं किया उन्होंने, और मेरे हिसाब से 100% मिसमैनेज हुआ है। और धरातल पे देखो कुछ नहीं है वो। दिस वाज टू बी स्पेंड ऑन राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी। रावी के राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में ये पैसा लगना था, जो कि मतलब अगर आप ड्राइव करो भरमौर रोड पे, इतने घारे वगैरह में क्या रोड ब्लॉक रही हफ्ता भर। उसके रोकथाम के लिए आजकल ऐसी गुड वैरायटी ऑफ प्लांट्स आ चुकी हैं, एलिफेंटा ग्रास है जो पानी नहीं जाने देता नीचे, ऐसे कैक्टस हैं जो ब्लॉकिंग कर देते हैं आपके सॉइल को। और इस बेल्ट में तो 11 ओवर में इतनी क्वेरिंग हो चुकी है स्टेट्स की, जियाँ धरधर हुई गई, जी डायबिटीज वाला पेशेंट ने तो यहाँ जगह करती है। तो ये दीज थिंग्स, हमारा प्रेशर ग्रुप जो बना है ना, ये आरटी एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं कि सूचना ही लगाने हैं, एक प्रेशर ग्रुप बनाना कि कोई भी काम है, मतलब हॉस्पिटल में अगर हमारे डॉक्टर्स नहीं है, हम 10 आदमी खड़े रहेंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कोई क्यों नहीं, यहाँ मन रहने की ढंग रहने चंबे। एक स्पेनिश डिस्ट्रिक्ट है हमारे चंबा, देयर इज नो डेप्थ ऑफ फंड, बहुत पैसा आ रहा है पीछे दिल्ली से, पर उसको मिसमैनेज किया जा रहा है, प्रॉपर्ली यूज नहीं किया जा रहा है। हम क्या, मेरा कहने का मतलब है कि चीजें ऐसी बने जो एसेट्स खड़े हों आने वाले टाइम में। अब हमारे चंबा में बोलते नशाखोरी और उसको रेडिकेशन के लिए व्हाट वी नीड अ गुड जिम, वी नीड अ बैडमिंटन कोर्ट जो बड़ा हो, जहाँ 4-4 कोर्ट्स इकट्ठे लगे, टेबल टेनिस के 4-4 टेबल हो, शाम को बच्चे आए खेलें, एक दूसरे को देखते हैं कि नॉकिंग ऐसे हो रही है, ऐसे कर रहे हैं, वन लर्न। इतनी कमरे में खेलना मेरे 4 दोस्त खेलने, क्या करना, जब 20 खेलेंगे तो कॉम्पिटिशन आएगी, आने वाले 10 बार हमारा को एशियन मेडल, ओलंपिक मेडल आ सकता है।
यहाँ सुनने में आ रहा है खान साहब कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास, मानन जी वर्ल्ड क्लास 25 लाख का एक बैडमिंटन हॉल भरमौर में बना, 25 लाख का जिम बना, वर्ल्ड क्लास का। ये वहाँ गए तो उनको नजर नहीं आया। मैं प्रशांत महाजन चंबा से आरटीआई एक्टिविस्ट। मुझे आज बहुत ही खुशी है कि आज हमारे चंबा में आरटीआई स्थापना दिवस मनाया गया। 2005 का जिसे लागू किया गया था, आज हमारे जिला चंबा में हिमाचल में आज इसे पहली बार मनाया गया स्थापना दिवस को। इस बात की मैं सभी चंबा वासियों को, पूरे प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। तहसील इनके अपने 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 मियाँ साहब के मोहल्ले से अपने जितेंद्र मियाँ जी थे, तहसील वेलफेयर ऑफिसर। लोगों को जागरूक करना है, लोगों को उनका राइट का बताना है। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स में आया है, कॉन्स्टिट्यूशन में 2005 में इसको डाला गया है। ये जन जन तक ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना चाहिए कि आरटीआई भी कोई चीज़ है। इट्स एज जैसे बोलते हैं ना, मेरे घरे बंदूक या पिस्तौल है, उस साबे आरटीआई बड़ी बड़ी पिस्तौल है, ये जो सही मायने में तो यूज़ कर गया था। तो ये 2005 में अगर आया था तो इसका सही पैमाने में अगर इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान में किया होता तो कायाकल्प होनी थी, देश पटरी पे चलता होता। ये मेरा कहना है। बाकी ये है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. This is what I can say to you. आरटीआई डे की फाउंडेशन डे की आप सबको मुबारक, आप रिपोर्टर्स को भी बहुत बहुत मुबारक हो। और कुछ मुद्दे हैं इकोलॉजी पे और हेरिटेज पे, उसको उठा करो आप लोग। मतलब हफ्ते महीने 2 महीने में आपके उसमें आना चाहिए कि हमने टच किया है। अब जैसे हमारे राजनगर का मंदिर है। बंधुओं को नमस्कार, राम राम। आज चंबा में 18वां आरटीआई एक्ट दिवस 2005 का मनाया गया। आरटीआई एक्ट 2005 का अगर आप इतिहास देखें तो ये हमारा इतिहास आज़ादी से पहले का था। आज़ादी के पहले में अंग्रेजी सरकार ने 1923 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेसी एक्ट बनाया था, जिसके तहत कोई भी सरकारी सूचना को जो था सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। इसकी वजह से हमारे कितने ही सरकारी और गैर सरकारी और हमारे कितने ही लोकायुक्तों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। 1947 के बाद जब संविधान का निर्माण किया गया तो संविधान में भी ये बात जो थी नहीं उठाई गई। पहली मांग उत्तर प्रदेश से उठाई गई सन 1989 से, जिसमें द्वितीय प्रेस आयोग की एक सिफारिश के तहत जो था वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक एक्ट पारित किया कि कुछ सूचनाएं जो है वो पब्लिक डोमेन में जो है वो पास की जाएंगी। इसके बाद चलते चलते वीपी सिंह सरकार ने जो था इसकी ही तर्ज पे 1989 पे एक सदन में ये मुद्दा उठाया, बस सदन में बहुत सी बहसबाजी हुई और इस वजह से ये चीज़ को आगे पारित नहीं किया गया। फिर 2005 में 19 जून 2005 को ये सदन में अधिनियम बनाया गया और अक्टूबर 2005 को उसे पूर्णतः लागू कर दिया गया, जिसमें सेक्शन 2 में जो आरटीआई की कई डेफिनेशन, जिसमें हमारी पब्लिक अथॉरिटी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इसमें फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के बारे में ब्रीफली बताया गया है। सेक्शन 18 जो है इसकी अपीलेट अथॉरिटी के बारे में बताता है और सेक्शन 19 इसकी पेनल्टीज़ के बारे में बताता है। तो जो प्रिस्क्रिप्शन जो सेक्शन 19 में बताई गई है उससे ना कम ना ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर या कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो फाइन इम्पोज नहीं कर सकता। तो नटशेल में यही कहना चाहूँगा कि जिस किसी को भी अगर आरटीआई एक्ट की नॉलेज नहीं है तो वो बाज़ार से आरटीआई एक्ट 2005 द्विभाषीय खरीद सकता है, जो एक बेयर एक्ट के रूप में आपको बाज़ार में मिल जाएगा और उसकी पूरी की पूरी नॉलेज आपको उस बेयर एक्ट में मिल जाएगी। 2006 के आरटीआई रूल्स भी है, जिसमें अगर आप रिटन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना चाहते हैं तो अगर आप किसी सरकारी रिकॉर्ड का अवलोकन करना चाहते हैं तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन दे के उस सरकारी रिकॉर्ड का अवलोकन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो 2005 और 2006 में है आरटीआई एक्ट के, जो आप उसका बेयर एक्ट लेके वो आप आसानी से आप वो रूल्स जो है वो पढ़ सकते हैं और अपने जो आप हक है उसके लिए अपने आरटीआई के वो आसानी से आप अपने हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जय भारत, जय हिंद। बस इसी बात से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। जो हमारे सहपाठी थे, हमारे जो ग्रुप के सदस्य थे, जिनमें हमारे वकील साहब हैं, ये सेवानिवृत्ति जिन्होंने इस काम के लिए लिए मिस्टर प्यार मोहम्मद जी हैं, तो शशिकांत जी हैं, हमारे ये कंटेस्टेंडर भी हैं इसके विधानसभा के,
ये सारे बच्चे आए थे, इन सबको एक ही चीज़ महसूस होती है कि RTA एक्ट जो है इसको स्ट्रेंथन करना है हमें। इस दिन को हमने मनाना है। जिन बुद्धिजीवियों ने इस एक्ट का रचना की है उसको हम चाहेंगे कि इम्प्लीमेंट हो। फिलहाल तो यहाँ ऐसा लगता है कि अधिकारी वर्ग जो है वो खुश नहीं होता जब कोई RTI की एप्लीकेशन लगती है, और अगर कोई जन सूचना अधिकारी धमकी दे देता है, उनके ध्यान में लाया जाता है, तब भी उस बात को बिल्कुल लाइटली लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जिनको धमकी दी गई है। अभी एक बच्चा कह रहा था कि भाई मैंने RTI लगाई, कोई कहीं PD कितने किसको दिए गए, क्या हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन मांगी, जो गार्ड सीधा पहुँच गए उनके घर में गाड़ी लेके। तो ये जो गुंडागर्दी टाइप है इसको हमने टॉलरेट नहीं करना है। हमारे पास अब यही है कि हम जब जाएंगे कहीं RTI की एप्लीकेशन लेके या कोई किसी और पर्पज से कोई इंस्पेक्शन किसी ऑफिस का करना है, तो हमारी सारे ग्रुप जो है सभी के सभी जाएंगे। यदि हमारी बात किसी जन सूचना अधिकारी ने गलत होगी तो ना मान्य करें, लेकिन अगर जायज़ हुई और मान्य नहीं की तो हम तत्काल ही कोई भारी प्रदर्शन करने पर बाध्य हो जाएंगे, हम कर लेंगे। हमें अधिकारियों से, मैं खुद सरकारी जॉब पे रहा हूँ, कोई उनसे कोई हमें कोई गिला थोड़ी होता है, सिर्फ वो फाइल समझ के उसको कागज़ को ढंग से निकाल दें। जब आप रिकॉर्ड मांग लेते हैं आप, तो आपको अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी भी आपके लेवल पे मेंटेन रहती है और कोई अपील का चांस नहीं होता। ये जानबूझकर या तो इन्होंने करप्शन की होती है या पेपर टैंपर किए होते हैं या कुछ और इसमें गड़बड़ कर रखी होती है, जिस वजह से ये देना पसंद नहीं करते पेपर। तो आप देखते हैं बच्चे जुड़ रहे हैं। मैं पहले यही चाहता था, मैंने बच्चों से पहले बोला, मैंने कहा मुझे वो बच्चे चाहिए हैं जो ये ना करे कि एक तरफ RTI की एप्लीकेशन लगाएं, दूसरी तरफ जन सूचना अधिकारी से पैसे खा के बैठ जाएं। मुझे वो नहीं चाहिए, मैं ना रखूँगा उनको, ना मैंने उनके साथ रहना है। आज मैं 2 साल से ये सेल चला रहा हूँ। मैंने इस सेल में किसी भी आदमी को जोड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि मैं किसको जोड़ूं। अब मेरे पास कोई ऐसा मापदंड है नहीं कि किसी के अंदर का मैं पढ़ दूँ कि आदमी ईमानदार है, या तो परख के होगा या उसके साथ भरत के होगा, बड़ी बात है ना। तो मैं सभी अधिकारियों से निवेदन करूँगा आप के चैनल के माध्यम से कि हमें कोऑपरेट करें। हम राज्य सरकार का पैसा बचा रहे हैं, हम राज्य सरकार के लिए फंड्स जो उनके हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इतने कांड हमारे पकड़ में आ गए हैं कि जो अधिकारी वर्ग है, जो इसमें जांच एजेंसियां हैं, वही उसमें हेराफेरी करी जा रही है। जिन अधिकारियों ने विधानानुसार 3 महीने में किसी पेपर के ऊपर एक्शन लेना, उसको 2-2 साल लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें, इनको एक भ्रष्टाचार की संज्ञा ही दी जाती है। इसीलिए इस एक्ट का भी निर्माण हुआ, रचना हुई है। इस एक्ट को हम लेके चलेंगे। तो मैं तो आपका कम से कम मैं आप पत्रकारों का मैं आभारी हूँ, जो आप एक छोटे से ग्रुप की बात सुन के, प्रयास सुन के आप उनके पास आगे हैं, उनकी बात आगे हर अफसर तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद आपका।